हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। चलिए, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं जो कि आपका है टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जिसको बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। कोई भी एग्जाम आप ले लें, उसमें ये जो क्वेश्चन मैंने लाई हूँ, जितने भी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाई हूँ, उसमें ये बार बार रिपीटेड हुए हैं। कम से कम ये 200 बार से ज़्यादा रिपीटेड है। और इसको आपको पढ़ के ये लगेगा, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है। आपको ये रियलाइज़ होगा जो मैंने पढ़ा है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिली है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है। तो एक बार आप पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखेंगे और इसको समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कैसे हम इसको याद करेंगे और इसका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आज मैं एक मोटिवेशन के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करूँगी। इस मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बार बार काम को कर रहे हैं, लगातार काम को करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप अनमोटिवेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा लेजीपन आपके अंदर आ जाता है, आप कोई भी काम को करते करते रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मोटिवेट होते रहना चाहिए। किसी के भी थ्रू आप मोटिवेट हों, चाहे आप कोई बुक पढ़ लें या फिर कोई मोटिवेशन वीडियो देख लें या आज मैं एक थॉट्स बता रही हूँ आपको। देखिए, जैसे अनमोल हीरा बन जाओगे एक दिन तुम, अनमोल हीरा बन जाओगे एक दिन तुम, खुद को तराशने में लापरवाह मत हो जाना, खुद को तराशने में लापरवाह मत हो जाना। तरह तरह की बातें होंगी जब घर से निकलोगे तुम, भीड़ की बातों को सुनकर गुमराह मत हो जाना, भीड़ की बातों को सुनकर गुमराह मत हो जाना। अगर कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, घर से कोई भी काम करने के लिए निकल रहे हैं, या फिर आप अपनी चीज़ों को नए ट्रैक पे लाना चाहते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अगर पुरानी चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर नई चीज़ आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो पहले आप स्टार्ट तो करें। जब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप सही दिशा में नहीं जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही अगर करते हैं तो आप खुद को नहीं सक्सेस कर पाएंगे, ना ही खुद को आप अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे। तो आपको गुमराह नहीं होना है, आपको बस पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और आपको आगे चल के अच्छी नॉलेज लेनी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एक एग्ज़ाम को क्लियर करना है जो आपका सपना होगा, उसके लिए आपको तो एक नए सिरे से शुरू करना होगा। अभी देर नहीं हुई है, आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। और आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर लेके और एक नया सिरा हम चालू कर रहे हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है अ पर्सन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको एक सेंटेंस दिए रहते हैं और उसका एक वन वर्ड के रूप में आंसर लिखना रहता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, कह रहा है अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता हो सभी आदमी से, सभी व्यक्ति से, जो प्यार करता हो, जो दयालु हो, उसको हम क्या कहेंगे? बताएं, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कह सकते हैं जो मानव प्रेमी हो, जो परोपकारी हो, उसको हम क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे।
फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। इसका मतलब होता है मानव प्रेमी, जो कोई मानव से प्रेम करता हो, जो आदमी से प्रेम करता हो, जो परोपकारी हो, जो परोपकार करता हो, दूसरों की मदद करता हो, दूसरे से प्यार करता हो, वो क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। चलिए दूसरा क्या है? एन इंस्क्रिप्शंस ऑन अ थंब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। कह रहा है एन इंस्क्रिप्स, इसका मतलब होता है शिलालेखा। इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है शिलालेखा। थंब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मरने के बाद एक शिलालेखा, पत्थर पे उसकी शिलालेखा बना दी गई हो, पत्थर पे उसकी समाधि पे कुछ लिख दिया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कह सकते हैं इपीटैफ। क्या कह सकते हैं? इपीटैफ। इपीटैफ, जिसको हम कह सकते हैं समाधि लेखा। उनके मरने के बाद उनके जो कब्र होती है उस पर कुछ लिख दिया जाए, इंस्क्रिप्ट कर दिया जाए, जो स्क्रिप्ट होता है उसको लिख दिया जाए, तो वह हमारा क्या कहलाता है? इपीटैफ कहलाता है। क्या कहलाता है? इपीटैफ होता है। उनकी समाधि लेखा पर कुछ लिख देना, उनका जो पत्थर पे उसको कुछ लिख देना, उसको हम क्या कहते हैं? इपीटैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीटैफ कहते हैं। तीसरा हमारा है, कह रहा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कह रहा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय के लिए ना यूज हो, जो लंबे समय के लिए ना यूज हो, ऐसा एक शब्द बताएं, एक ऐसा वर्ड बताएं जो हमेशा के लिए यूज ना हो। क्या कहेंगे उसको? उसको हम ऑब्सोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट कह देते हैं। क्या कह देंगे? ऑब्सोलेट, मतलब वो अप्रचलित हो, प्रचलित ना हो, विख्यात ना हो, प्रचलित ना हो, वो लॉन्ग समय के लिए ना यूज किया गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए यूज ना किया गया हो, तो उसे कहेंगे ऑब्सोलेट। वो हो जाता हमारा अप्रचलित, मतलब ये प्रचलित नहीं है। आगे देखें, अगला कह रहा हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट आर इम्पॉसिबल टू रीड। कह रहा हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग जो डिफ़िकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो रीड करने में, पढ़ने में वो डिफ़िकल्टी महसूस हो, ऐसी राइटिंग को हम क्या कहेंगे? ऐसी राइटिंग को हम क्या कहेंगे? इलेजिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेजिबल, जो अपठनीय हो। क्या हो? इलेजिबल मीन्स होता है अपठनीय। इलेजिबल मीन्स अपठनीय होता है, जिसको हम पढ़ ना सकें, जिसे पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो, जिसे पढ़ने में हम पढ़ ना सकें, इम्पॉसिबल हो पढ़ना, वो हमारा क्या होता है? इलेजिबल होता है, जिसको हम अपठनीय कहते हैं। अगला कह रहा है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज़ें जिसको हम अवॉइड ना कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसको हम अवॉइड ना कर सके उसको जानते हैं आप क्या कह सकते हैं? इसको अवॉइड ना किया जा सकते, कुछ आप जानते हैं? इनविटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनविटेबल। इनविटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनविटेबल कहते हैं, जो अटल हो, जो अटल हो, जिसको अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको आप, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप अवॉइड ना कर सकें, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें इनविटेबल कह देते हैं, जो हमारा क्या होता है? अटल होता है, वो हमेशा के लिए अटल है, कहते हैं ना, वो अटल है। अगला क्या है? अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन द कॉन्फिन्ड स्पेस, एक ऐसा स्थान जहाँ बर्ड को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ बर्ड को रखा जाता है, जहाँ एनिमल को रखा जाता है, जहाँ एक इंसान रहते हैं, हर चीज़ का जगह अलग अलग रहती है। बर्ड को हम क्या पिंजरे में रखते हैं, हम जानवर को गुफा में रखते हैं, हम जानवर को एक उसमें रखते हैं, जैसे चिड़ियाघर होता है वहाँ हम रखते हैं। उसका हर जगह की, जैसे हम उसको रखना है, क्या कहते हैं, घोड़े को रखना है तो अस्तबल में हम रखते हैं, और हमारे ये सब किस में रहते हैं?
बर्ड हमारे पिंजड़े में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं कि अलग अलग स्पेस होता है सभी का, जहाँ पक्षियों को, जहाँ आपके एनिमल्स को रखा जाता है। तो इसमें आपका हो जाता है अ प्लेस वेयर कीपिंग द बर्ड्स इन कन्फिन्ड स्पेस। तो आप कहेंगे अ वेरी मीन्स आपका हो जाता है चिड़ियाघर, पक्षीशाला, जहाँ आपका रखा जाए, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अ वेरी कहते हैं। अ वेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अ वेरी कहते हैं। अगला है बिलोंग टू द सेम टाइम। जो सेम टाइम में बिलोंग करे उसको हम क्या कहेंगे? बिलोंग टू द सेम टाइम। जो सेम टाइम में बिलोंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्टेम्परेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी जो समकालीन हो, जो क्या हो? समकालीन हो। बिलोंग टू द सेम टाइम, इसको हम क्या कहेंगे? समकालीन, जो सेम समय में बिलोंग करते हों। और हम दूसरे उसमें भी कह सकते हैं, एक वन वर्ड आता है कि अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर। मतलब जो दूसरा पर्सन हो, सेम एज के साथ एक दूसरे पर्सन सेम एज के साथ होंगे, वो भी हमारा क्या होगा? कंटेम्परेरी होगा। क्या होगा? कंटेम्परेरी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अ पर्सन हु कैन इंडोर पेन आर हार्डशिप्स विदाउट शोविंग हिज फीलिंग। क्या आपने देखा होगा, एक ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने, उनके अंदर बहुत सारी परेशानियां होंगी, उनके अंदर बहुत दर्द होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं? अपनी दर्द को बाहर नहीं दिखाते, अपने पेन को बाहर नहीं दिखा सकते हैं, उसको शो नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग को वो भी नहीं शो करते हैं, बस अपनी फीलिंग को बस वो अंदर ही रखते हैं। अपने पेन को किसी के सामने वो नहीं करना चाहते, ये होना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर आप अपनी कमजोरी को किसी को बता दे रहे हैं ना, तो वो आपके ऊपर हावी रहेगा हमेशा। तो आप अपनी ये याद रखें कि आप अपनी कमी को कभी किसी के सामने बताएं ना, नहीं तो वो इंसान आपको हमेशा उसी चीज़ के लिए क्या करेगा? हमेशा परेशान करता रहेगा, आपकी वही कमी को आपके ऊपर हावी करेगा। तो ये चीज़ याद रखें कि कभी भी अपने जो अंदर फीलिंग है, अपने अंदर जो आपके पेन है, आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं, वो अपने तक रखें, दूसरों तक ना पहुंचाएं। दूसरे तक पहुंचाने पर वो बातें बस फैलती है और आपकी किसी एक दिन टाइम आने पर आपकी बातों को वही दोहरा दिया जाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो इसको हम कहेंगे क्या? क्या आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इस पर्सन को क्या कहेंगे? स्टोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइक हम कह देते हैं। स्टोइक जो सहनशील हो, जो भावहीन हो, जो अपनी भावनाओं को प्रकट ना कर सके, जो सहन कर सके सारी बातों को, दूसरों को बता ना सके। इसमें बहुत सारी वो सहने पड़ते हैं लोगों को। एक ऐसा पर्सन जो सारी चीज़ों को सह सके, वो हमारा स्टोइक होता है। सीधी सी बात कि जो हर चीज़ को सहन कर सके, वो क्या होता है? स्टोइक होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा आता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कोई ऐसे पर्सन भी होते हैं ना जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन जो कुछ करने वाला है वही करने वाला है। गॉड ही करते हैं सबके, जो चाहे आप मुस्लिम से बिलोंग करें या फिर आप हिंदू से बिलोंग करें, तो आप गॉड में विश्वास करना अच्छी बात है। लेकिन ऐसे पर्सन होते भी हैं, सबका अपना अपना वो है कि कौन कैसा क्या करता है। लेकिन एक ऐसा भी पर्सन होता है, हमारे क्वेश्चन में आया वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा पर्सन जो भगवान में बिलीव ही ना करे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो नास्तिक हो, जो क्या हो? नास्तिक हो। उसको नास्तिक को हम क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट। एथिस्ट नास्तिक होता है, उस इंसान को हम नास्तिक कहते हैं जो भगवान में विश्वास ही न करे, जो गॉड में बिलीव ही ना करे। जो गॉड में बिलीव ही ना करे उसको एथिस्ट कहेंगे। भगवान में वो भरोसा ही नहीं करता, बिलीव ही नहीं करता, उस इंसान को एक वर्ड में उसको अगर कहना हो तो हम कहेंगे ये पर्सन क्या? एथिस्ट है।
चलिए आगे देखते हैं अगला। अ पर्सन हु ड्रॉज आर मैप मेक्स मैप, एक ऐसा पर्सन जो मैप को ड्रॉ करता हो और मैप को बनाता हो। मैप बना हुआ है ना, जैसे हमारे इंडिया का ही मैप बना हुआ है, किसी भी कंट्री का मैप बना, कोई भी चीज़ का अगर आपको मैप बनाना है तो एक पर्सन ड्रॉ करता होगा, वो बनाता होगा। तो उस पर्सन को हम कहेंगे क्या, उस व्यक्ति को हम कहेंगे क्या, ये कौन है, उसको हम कहेंगे एक शब्दों में कि जो मानचित्र को बनाता हो उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। उसको हम कार्टोग्राफर, जो हमारे मैप को ड्रॉ करता हो और उसको बनाता हो, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर एक बार बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए आगे हम देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या कह रहा है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको एक्सट्रीम फियर होता है, जो छोटी जगहों से क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं। क्या करते हैं वो बहुत डरे हुए रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आप बता सकते हैं कुछ? क्लस्ट्रोफोबिया, जो छोटी जगहों में अत्यधिक डरता हो, जो छोटे जगह में, अगर जगह छोटी है तो उसको उस चीज़ से एक्सट्रीमली फियर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया, जो छोटी जगह होने का अत्यधिक डर रखता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अगला हमारा है वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, कोई चीज उसको ऐसा ना हो जो ना आता हो। ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ आता हो, एवरीथिंग नॉलेज हो, सभी चीजों की जानकारी उसको हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सब कुछ जानेगा, उसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में पहले बताएं क्या कहेंगे? उसको हम सर्वज्ञानी कह सकते हैं। सर्वज्ञानी मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी। तो उसको हम कह सकते हैं ओमनीसिएंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, जो सर्वज्ञानी हो, ओमनीसिएंट कह देते हैं। अगला है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज आर डिजीज, एक ऐसा सॉल्यूशन हो सभी डिफिकल्टीज का और सभी डिजीज का, उसको हम क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि सभी चीज का एक सलूशन मिल जाए, ऐसी कोई बीमारी का, बहुत सारी बीमारियों का एक कोई सलूशन मिल जाए जो सारी बीमारियों को खत्म कर दे। अब बहुत सारी परेशानियों का एक कोई सलूशन मिल जाए जिसको हम रामबाण कहते हैं। रामबाण तरीका कोई एक मिल जाता तो बहुत मजा आ जाता, एक कोई रामबाण तरीका मिल जाता तब भी बहुत मजा आ जाता उसको करने में। तो उसको हम क्या कहेंगे? उस रामबाण को क्या कहेंगे? रामबाण इलाज जो होता है पेनेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनेंसिया। पेनेंसिया, रामबाण इलाज उसको हम कहते हैं। अगला हमारा है अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। अ पर्सन हु नोज, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता हो और इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, और उसको प्रयोग में लाना भी जानता हो, सेवरल लैंग्वेज को यूज करना भी जानता हो, उसको हम क्या कहेंगे? जो बहुभाषी मतलब हो, बहुभाषी, अलग अलग लैंग्वेज को, सेवरल लैंग्वेज को जानता हो और एबल भी हो उसको यूज करने में, उसको क्या कहेंगे? उसको हम बहुभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभाषी। उसको इंग्लिश में हम कहेंगे पॉलीगॉट। क्या कहेंगे? पॉलीगॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीगॉट कह देते हैं। पॉलीगॉट मीन्स क्या होता है? पॉलीग्लॉट होता है, पॉलीगॉट होता है। तो ये पॉलीगॉट वो होता है जो अलग अलग लैंग्वेज को जाने, सेवरल लैंग्वेज को जाने और उसको बोलने में एबल भी हो, यूज करने में, और उसके बारे में वो जानता भी हो, वो क्या पॉलीगॉट होता है।
अगला कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्यूरेंस। कह रहा एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, ऐसा व्यक्ति होगा जो इवेंट के डेट को अरेंज करता हो, उसको ऑर्डर करता हो, उस तारीख को तय करता हो, उस डेट को रखता हो, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? जो ये सारे काम करते हैं उसको क्या कहेंगे? एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट, जो डेट इवेंट्स के डेट को अरेंज करता हो उसको क्या कहते हैं? जो कालक्रम को करते हैं, कालक्रम कह सकते हैं ना, उसको हम कह सकते हैं कालक्रम। वो हमारा है क्रोनोलॉजी। क्या होता है? क्रोनोलॉजी। आप डेट फिक्स कराते हैं ना किसी चीज, कोई काम भी करने के लिए आप पहले डेट को फिक्स करते हैं। उस डेट को फिक्स करना, किसी इवेंट से पहले आप कोई भी डेट को फिक्स करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी कहते हैं। अगला है अ स्पीच और अ रिप्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच हो जो रिप्रेजेंट करना पड़े आपको बिना किसी प्रिपरेशन के, मतलब अचानक सडनली आपको वो चीजें रिप्रेजेंट करना पड़े, सडनली उस चीज को आपको रिप्रेजेंट किसी के सामने करना, कोई आके आपसे डायरेक्टली कह दे, आप कुछ ना तैयार किए हो, कुछ भी ना आपको पता हो, बस आपको कह दिया जाए कि आपको इन चीजों पे बोलना है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? जो सडनली रिप्रेजेंट करना पड़े आपको बिना प्रिपरेशन के, तो आप क्या करेंगे? उस इंसान को क्या कहेंगे? कि उसको क्या कहेगा? एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, जो बिना तैयारी के बोले जाए, जो बिना तैयारी के किए जाए, उन्हें क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर कह देते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं। अगला हमारा है वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। होते हैं ना आपके आसपास ऐसे व्यक्ति दिखते होंगे कि उन्हें प्लीज कहने में डिफिकल्टी होती होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आप कुछ भी करें, आपको रिक्वेस्ट करने में अगर प्लीज कहने में डिफिकल्टी होती है तो उस पर्सन को आप क्या कहेंगे? अगर आपके फ्रेंड ही कोई हो, आपका कोई फ्रेंड हो जो आपसे कोई भी चीज़ मांगने में या कुछ भी करने में आप वो प्लीज़ आपको ना कहे, या उस पर्सन को प्लीज़ कहने में डिफिकल्टी होती हो, कठिनाई होती हो, ना कह पाते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? जिसको प्लीज़ कहने में कठिनाई होती हो तो उसको हम क्या कहेंगे? फैस्टिडियस कहते हैं। क्या कहेंगे? फैस्टिडियस। फैस्टिडियस होता है, क्या होता है? फैस्टिडियस हो जाता है। उस फैस्टिडियस उसको कहते हैं जो प्लीज कहने में जिसको कठिनाई होती है, उसे फैस्टिडियस कहते हैं। अगला हमारा एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल वेल। आप एक पर्सन को देखोगे, आपका फ्रेंड होगा या आपके बगल में कोई क्लासमेट होगा, आप क्लासमेट को ही देखे होंगे या फिर आपका कोई जानने वाला होगा, तो उसको आप देखे होंगे कि कोई कोई व्यक्ति होते हैं, आप वो राइट हैंड से भी लिख लेते हैं और लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर नहीं इक्वालिटी होती है। कोई एक मिलेगा आपको, कोई एक मिल जाएगा, तो ध्यान रखें। इससे क्या होता है, इस पर्सन को हम कहेंगे क्या भाई? अगर दोनों हाथों से एकदम इक्वली वेल हो लिखने में, यूज करने में, उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को इक्वली वेल कर सके, एबल हो यूज करने में, उसको हम क्या कहेंगे? उस इंसान को क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं ना उभयहस्त है वो इंसान क्या है? उभयहस्त है। वो दोनों हाथों से समान रूप से काम करने में एक सक्षम है, वो दोनों हाथों से काम करने में सक्षम है कोई व्यक्ति, तो उसको आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? उसको आप कह सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो उभयहस्त हो, जो दोनों हाथों से काम को करने में सक्षम हो, वो दोनों हाथों से सही तरीके से लिख पाए। हम तो नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, जिसमें ये एबिलिटी होगी वही कर पाएगा, उस पर्सन को हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए अगला देखते हैं। अ पर्सन हु अटैक्स आर्ट्स क्राइटिसिस बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन।
ऐसा व्यक्ति हो जो रीति रिवाज को तोड़ने वाला हो, जो अटैक करता हो, बिलीव ना करता हो। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उनके रीति रिवाज को तोड़ने के काम में लगा रहता है, तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इनको बोला क्या जाता है हम जाने, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। जो भी देखिए रूल आपके बेहतरी के लिए बनाया जाता है। कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में रीति रिवाज कोई बनाए जाते हैं, कोई भी अगर नियम बनाए जाते हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, तो उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य होता है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कोई आपको इस वजह से बांध के रखने के लिए नहीं करता है। आप एक डिसिप्लिन में आए। आप स्कूल इसीलिए जाते हैं कि डिसिप्लिन में आप आए, डिसिप्लिन को सीखें और कैसे उठना है, बैठना है, आप कैसे बात करते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है और आपका पहनावा क्या है। ये सारी चीज़ें को बदलाव लाने के लिए आप एक स्कूल जाते हैं। नहीं तो अन्यथा आप घर पे नहीं पढ़ सकते। घर पे भी आप पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक माहौल, उस माहौल में आपको रहने से एक अच्छी नॉलेज मिलती है और एक अच्छी सीख मिलती है। इसलिए हमें स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ती है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक ही ना करता हो। कौन ऐसा भाई? कोई ऐसा है जो मिस्टेक ना करता हो? हर पर्सन से मिस्टेक होती है। हमसे होती है, आपसे होती है, आपके फ्रेंड से होती होगी, आपके क्लासमेट से होती है, हर इंसान से होती है। अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो हर इंसान से आपसे मिस्टेक होगी ज़रूर। तो उसको कहेंगे क्या? वो इंसान है कौन जो मिस्टेक ही ना करता हो जी? ऐसा कोई है जो मिस्टेक ना करता हो? उन्हें हम कह सकते हैं जो अचूक हो, इनफैलिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफैलिबल। इनफैलिबल कह देते हैं। क्या कह देते? इनफैलिबल कह देते हैं, जो मिस्टेक ना करता हो। जो मिस्टेक ना करता हो उसे क्या हम कह देंगे? इनफैलिबल कह देंगे, कैन नॉट मेक मिस्टेक। अगला है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, इसको हम क्या कहेंगे? जो क्या करता हो? चैरिटेबल करता हो, डोनेशन करता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो डोनेशन का काम करता हो, जो डोनेट करता हो, दूसरों को चैरिटी करता हो, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? उसको हम एल्ट्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एल्ट्रिस्ट कहते हैं। अल्ट्रिस्ट कहते हैं। हम परोपकारी कह देते हैं। जो चैरिटी करता हो, किसी को देता हो, किसी को डोनेशन करता हो, किसी को डोनेट कर दे वो इंसान, उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रिस्ट कह देते हैं, जो परोपकारी होता है। परोपकारी होना बहुत ज़रूरी होता है और इससे हमारे एक इंसान होने की पता चलता है कि हम एक इंसान है। इंसान ही इंसान की हेल्प करता है। अगर हम हेल्प करते हैं तो अपने आप को भी एक खुशी महसूस होती है कि हाँ, किसी की मैंने आज हेल्प की है। और आपको एक जो एहसास होता है, वो एहसास कोई बयां नहीं कर सकता है कि आप किसी की मदद करें और बाद में आप जब रात में सोने का टाइम हो तो आप उस टाइम पे महसूस करें कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगला आपका है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पब्लिक के गवर्नमेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता हो। जैसे हम अपनी किसी भी चीज़ को रखने के लिए एक जगह स्टेबल करते हैं कि इस जगह पे ये सामान रहेगा, इस जगह पे ये सामान रहेगा। तो ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट की हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड होते हैं, पब्लिक के जो रिकॉर्ड होते हैं, उसको रखने वाली जगह को हम क्या कहेंगे? उसको हम आर्चीव कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चीव कहते हैं। अभिलेखा घर। क्या कहेंगे? अभिलेखा घर, आर्चीव। हमारा क्या होता है? आर्चीव होता है, अभिलेखा घर जो होता है। अच्छा, अगला क्या है? अगला हमारा अ पर्सन हु लव्स आर कलेक्ट बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बुक से बहुत प्यार करता हो और उसको कलेक्ट कर करके घर में रखा होगा। बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जिसको बुक रखने की शौक होंगे ना, वो उनको आप देखे होंगे कि कहीं भी जाएंगे, आप
कहीं आप देखेंगे उनको जाते हुए तो तुरंत वो बुक को ही खरीदेंगे और कुछ और नहीं उनको दिखेगा, बस बुक को खरीदेंगे और उसको कलेक्ट करके अपनी लाइब्रेरी में लाके रखते रहेंगे। उनका जो लाइब्रेरी होगा उस लाइब्रेरी में लाके रखते हैं और उनको बहुत उससे प्यार होता है, बुक से बहुत प्यार। कहीं जाएंगे तो बुक ही खरीदेंगे, बुक को ही कलेक्ट करेंगे। उस पर्सन को क्या कहेंगे? जो इंसान ऐसा हो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? कोई नाम तो दिया गया होगा ना, जो वन वर्ड तो दिया ही गया होगा उसके लिए ना, कि इस इंसान को हम कहेंगे क्या? बिब्लोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिब्लोफाइल। क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। जो पुस्तक प्रेमी हो, जो पुस्तक से प्यार करता हो। ध्यान रखें, ये एग्जाम में 10 से 15 बार 20 बार आ चुके हैं। ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10-10 बार 20-20 बार ये आ चुके हैं। अगर आप इसको याद रखते हैं, ये रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं। आपको मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, अभी तो मैं आपको बस इतना बता रही हूँ जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आए हैं। और ये कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं छूटा है जहाँ आए ना हो, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अगर याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। द मर्डर ऑफ अ होल रेस आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोई मर्डर कर दे, कोई मर्डर करे किसका? होल, पूरे होल रेस का कर दे, ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल का जो ग्रुप हो उसका मर्डर कर दे, उसको क्या कहेंगे हम? नरसंहार कहते हैं। क्या कहते हैं? नरसंहार। नरसंहार ये जीनोसाइड होता है। क्या होता है? जीनोसाइड होता है। जीनोसाइड होता है। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसा साउंड जिसको हम सुन ही ना सके। अरे भाई, कोई ऐसा साउंड हो जिसको हम सुन ना सके, उसको हम क्या कहेंगे? आप कभी सुने होंगे ना कि ये सुनाई नहीं दे रहा, अश्रव्य है, ये ऑडिबल नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देंगे इनऑडिबल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इनऑडिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनऑडिबल। जिसको हम सुन ना सके वो इनऑडिबल होता है। अगला है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जिसको हम करेक्ट, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको हम करेक्ट ना कर सके। ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसको हम करेक्ट ना कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? जो कभी सुधार ना सके, जिसको हम सुधार ही ना सके, असंशोधनीय जिसको हम कह सकते हैं, वह हमारा क्या होता है? वह हमारा हो जाता है इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल हो जाता है। इनकॉरिजेबल इसको हम कहते हैं। इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल मीन्स होता है हमारा कि ऐसी चीज़ें जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी करेक्टेड। अगला हमारा है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी। अच्छा, जो डिक्शनरी को एडिट करता हो और उसमें कुछ न कुछ लिखता हो, उस व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहेंगे? जैसे डिक्शनरी हमारी है ना, डिक्शनरी में भी नए नए वर्ड्स जुड़ते रहते हैं और उसको हर साल कुछ करेक्ट किया जाता है। जो एडिट करता हो डिक्शनरी को और उसमें कुछ लिखता हो, उसको हम क्या कहेंगे? उस पर्सन को क्या कहेंगे? क्या आप जानते हैं उसको हम क्या कहेंगे? जो शब्दकोश के लेखन करता हो, जो शब्दकोश के लेखन को करता हो, उसे क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफर। क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो हमारा क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर होता है। समवन वर्किंग आर एक्टिंग मिररली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं मिरर के सामने, फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स। वो या तो पैसे के लिए काम करते हैं या फिर कोई अदर रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मर्सेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्सेनरी। MERC, मर्सेनरी। इसको क्या होता है? किराए के सैनिक इसको हम कहते हैं। ये आपका
8 से 9 बार पूछे गए हैं। 8 बार तो ये समझ लीजिए आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 5 से 6 बार अदर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कितने बेनिफिट्स आपके लिए कर सकते हैं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला आपका है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके आसपास दिखता होगा, जो लोगों को बहुत अवॉइड करता होगा और उनसे बहुत घृणा भी करेगा, वो हेट्स भी करता होगा उनसे। आप कह देंगे मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप कह देते हैं। अगला है सेंटिमेंट्स लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो पास्ट को लेके क्या करता हो, हमेशा सेंटिमेंटल हो जाता हो। अगर व्यतीत में कोई चीज़ें हुई होगी ना उसके साथ, तो वो बार बार उसी बात को लेके हमेशा वो सेंटिमेंटल हो जाता है, वो उससे दुखी हो जाता है। तो उस व्यक्ति को कहेंगे अतीत की घटनाओं को याद करके वो क्या करता हो, बहुत दुखी हो जाता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, बार बार वो चीज़ें आपको याद आए, उस समय की बातें अगर याद आ रही हैं, पास्ट की बातें आपको याद आ रही हैं, याद करके आप उसको सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं नॉस्टैल्जिया कह देख सकते हैं। क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है जो अतीत की घटनाओं को याद करके हमेशा अपना सेंटिमेंटल हो जाए। आज की क्लास बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और अपना बहुत सारा प्यार मुझ पर बनाए रखें। और कमेंट में एक बार बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगती है। आप लोग बताते नहीं हैं तो जिससे मुझे पता नहीं चलता। अगर आप बताएंगे तो मैं और सुधार करके और भी अच्छी तरीके से इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगी। तो क्लास को एक बार ज़रूर बताएं कैसी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और इसका फ़ायदा आपको भी हो और आपके दोस्तों को भी हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।